हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेंद्र थम्बारिया और आज हम ओएसआई मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। फ्रेंड्स, इसको बनाया है आईएसओ ने। किसने? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, और इसको बनाया है 1984 में। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स? देखिए 1970 में अलग अलग वेंडर होते थे, जो कि जैसे कि एप्पल हो गया, आईबीएम हो गया, अलग अलग कंपनियां होती थी, वो अलग अलग अपनी डिवाइस कंप्यूटर बनाती थी। तो अब वो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके रूल्स अलग थे, उनके रूल्स अलग थे। अब इन दोनों को कम्युनिकेट कराने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम का निदान करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में ओएसआई को बनाया। इसमें 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर, जिस नंबरिंग लिख दी है मैंने। पहली होती है एप्लीकेशन, जो 7 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो जो डाटा जाता है वो एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ फिजिकल लेयर की तरफ जाता है। जब हमारे कंप्यूटर से निकलता है तो कोई, जैसे हम मेल भेजेंगे तो यहाँ से निकलेगा और दूसरे एंड से जाएगा जीमेल सर्वर की तरफ, ठीक है। तो दूसरे एंड पे वही चीज दूसरे एंड से नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेशन लेयर। देखिए एप्लीकेशन लेयर में जो ऊपर वाली लेयर होती है इनको हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं, और जो नीचे की 3 लेयर है इनको हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर लेयर होती है जिसको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर लेयर होती है इनको हम छू सकते हैं। अब इन दोनों को बीच में इंटरकनेक्ट कराने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हर्ट की तरह काम करता है। ये इनकी पल्स को जोड़ के रखता है पल्स के थ्रू। तो अगर मेन काम इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का ये है कि इन दोनों को जोड़ के रखना, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये ऊपर की 3 लेयर को हम अपर लेयर भी बोलते हैं, और ये हमारी लोअर लेयर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में समझते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? जब भी मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक सपोज मैंने मेल भेजी, तो मेल मैंने जीमेल सर्वर में भेजी। तो मेल भेजूंगा तो सबसे पहले जो इंटरनेट और जो यूजर है, यूजर इंटरनेट को जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वही होती है एप्लीकेशन लेयर। इसमें क्या होता है, यूजर और इंटरनेट आमने सामने होते हैं, उसका डाटा, ठीक है। सर्वर ये हमारा जैसे कंप्यूटर है, सर्वर से हम कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, कनेक्ट कराती है। इसमें जो है, जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो इंटरनेट एप्लीकेशन यूज होती है, जैसे गूगल क्रोम, आपका मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा। तो ये सारी क्या है, इंटरनेट की एप्लीकेशंस हैं, तो इसी में ये यूज होती हैं। अब सपोज आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो उसमें HTTP, HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये वाला प्रोटोकॉल काम करता है। अगर आप कोई मेल भेजते हैं तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिसीव करते हो तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पढ़ते हो तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करते हो तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम को चेंज, आईपी और नेम को आईपी में चेंज करना होता है, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है DNS, डोमेन नेम सिस्टम का यूज करता है। चलिए मेल के थ्रू समझते हैं। हमने कोई मेल भेजी और लिखा www.gmail.com। तो gmail.com DNS क्या करेगा, gmail.com को आईपी में कन्वर्ट कर देगा, और वो पैकेट जाएगा, पैकेट तैयार करेगा, कमांड जो भी कमांड देंगे हम गूगल क्रोम में, तो पैकेट तैयार करेगा, दे देगा प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन का काम होता है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट का मतलब होता है कि यानी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो पूरे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो जब वो पैकेट को ट्रांसलेशन करता है, एन्क्रिप्ट करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, और उस साइड जो दूसरी साइड होगा वहां पे डिक्रिप्शन हो जाएगा, कंप्रेस करता है, उसको सिकुड़ के छोटा कर देता है ताकि डाटा स्पीड से जा सके। फिर ये डाटा जो होता है हमारा किसमें आता है, सेशन लेयर में। सेशन लेयर का काम होता है सेशन को एस्टैब्लिश करना, यानी जो हमारा कंप्यूटर है और जीमेल सर्वर का कनेक्शन को वो क्या करेगा, पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा, इसके बाद उसे मेंटेन करके रखेगा, और तब तक मेंटेन करके रखेगा जब तक हमारा पूरा काम ना हो जाए। जब पूरा काम पूरा हो जाएगा तो ये टर्मिनेट भी कर देगा। तो ये काम किसका होता है, सेशन लेयर का। फिर डाटा सेशन लेयर से होता हुआ कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो लेयर्स होती हैं और हार्डवेयर लेयर्स को जोड़ने का काम करता है, और इसका जो मेन काम होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, यानी सर्वर से जो क्लाइंट का एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है वो इसका काम होता है, कम्युनिकेशन कराना। दूसरा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि एक साथ डाटा को डिवाइस पे ना जाने देना, उतना ही डाटा भेजता है आगे जितना स्पीड से, जिस स्पीड से वो हमारी डिवाइस जो है हैंग ना हो, ठीक है, आगे की जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो हैंग ना हो। तो फ्लो कंट्रोल। इसके बाद एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर कोई पैकेट रह जाता है, ठीक है, तो उसे वो दोबारा
दोबारा भेजने का काम करता है। सेगमेंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत डाटा जो एक साथ जो डाटा होता है कई टुकड़ों में तोड़ देता है, उसे बोलते हैं सेगमेंटेशन। इसमें दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये जो दो प्रोटोकॉल होते हैं, टीसीपी तो बहुत विश्वसनीय प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी टेम्परेरी होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता, भरोसेमंद नहीं होता। तो ये जो है एकदम डाटा को बहुत तेजी से डाटा को भेजता है, बट कि ये भरोसेमंद प्रोटोकॉल होता है। ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर ही यूज करती है। तो लेयर इस पैकेट को कहाँ भेजता है फ्रेंड्स, नेटवर्क लेयर में। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, यानी जो सिस्टम का आईपी, जब हमारा पैकेट जाएगा तो पूछेगा आप कौन है, तो आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कि किस रूट से वो यहाँ पे आएगा, यानी उसको अपना एड्रेस देना होता है। तो ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर आईपी ऐड कर देता है। और राउटिंग यानी रूट बताता है, राउटिंग का मतलब कौन सा रास्ता सबसे छोटा और सबसे अच्छा होगा, वो भी यही डिसाइड करता है, ठीक है। और पैकेट फॉरवर्डिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि किस रूट से आगे भेजना है, आगे कौन सा राउटर है, उससे आगे कौन सा राउटर है, किस रूट से भेजना है, वो पैकेट फॉरवर्डिंग में आता है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क लेयर के बाद जो हमारा पैकेट आता है वो डाटा लिंक लेयर पे आता है, और डाटा लिंक लेयर पे जो भी पैकेट आएगा वो उसे मोड के फ्रेम में बदल देता है। अब फ्रेम में बदलने के बाद उसमें जो मैक एड्रेस होता है उसको ऐड कर देता है, एरर कंट्रोल भी इसमें करता है। जैसे कि कोई भी पैकेट जो सेगमेंट हुए हैं उनमें से कोई एक सेगमेंट रह गया है, तो उसे दोबारा उसमें कोई कमी आ गई, उसको सही करके दोबारा उसको वापस पैकेट में जोड़ता है। इसके बाद फ्रेंड्स वो हमारा पैकेट आता है फिजिकल लेयर, ये लास्ट लेयर होती है। नेटवर्क ये क्या करता है, जो हमारा अगर वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल है तो फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट की फॉर्म में डाटा जाता है, तो ये क्या करेगा, बाइनरी को क्या करेगा, बाइनरी को लाइट की फॉर्म में बदल देगा। अगर आपका इसमें कॉक्सियल केबल यूज हो रही है तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के वो आगे भेजेगा। अगर जो भी जिस तरह का भी आपके पास मीडिया होगा, तो ये फिजिकल लेयर क्या करता है, उस मीडिया के थ्रू, यानी जो हमारी बाइनरी कोडिंग होती है उसको उसी मीडिया के थ्रू बदलकर आगे हवा में छोड़ देता है, ठीक है। आरएफ यूज हो रहा है तो वाईफाई के थ्रू वो हवा में छोड़ देगा, ठीक है। तो इसके बाद ये ट्रांसमिशन मीडिया, इसमें टोपोलॉजी भी यूज होगी। टोपोलॉजी मतलब कि किस तरह की टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, तो वो चीज भी यहाँ पे ये एक्सेस करता है। ये सारा काम फिजिकल लेयर पे ही होता है। इसके बाद डाटा जब जाएगा तो फिर ये यहाँ से होता है सर्वर पर, जैसे आया है वैसे ये उल्टा भी सर्वर पर इस तरह से जाएगा, और सर्वर पर जाएगा जैसे जो भी काम हुआ यहाँ पे हमने इन्क्रिप्शन किया था वो डिक्रिप्ट करता हुआ जाएगा, और वहां से हमारी मेल वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है OSI मॉडल का। तो ये थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।